जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जो है मन लगा के कर रहे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इतिहास की प्रमुख घटनाएं के बारे में देखने वाले हैं। साथियों, यदि आप भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो साथियों, मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई 1906 ईस्वी में हुई। चलिए फ्रेंड्स, तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ। तो साथियों, मार्ले मिंटो सुधार जो है सन 1909 ईस्वी में हुआ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। तो फ्रेंड्स, प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ। तो दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर के 1945 तक हुआ। चलिए फ्रेंड्स, तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है असहयोग आंदोलन कब हुआ। तो फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन जो है 1920 से लेकर के 1922 तक हुआ। साथियों, यदि ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ। तो फ्रेंड्स, साइमन कमीशन का जो आगमन हुआ सन 1928 ईस्वी में हुआ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दांडी मार्च नामक सत्याग्रह कब हुआ। तो फ्रेंड्स, दांडी मार्च नामक सत्याग्रह सन 1930 ईस्वी में हुआ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो फ्रेंड्स, गांधी इरविन समझौता जो है सन 1931 ईस्वी में हुआ। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ। तो फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन का जो आगमन हुआ सन 1946 ईस्वी में हुआ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है फ्रेंड्स महात्मा गांधी की हत्या कब हुई। तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी की हत्या जो है 1948 में, यानी कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु दिल्ली में हुई और नाथूराम गोडसे ने इनकी जो है हत्या की थी। और साथियों, इनकी जो जन्म हुई 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ। तो फ्रेंड्स, चीन का भारत पर आक्रमण जो है सन 1962 में हुआ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है भारत पाक युद्ध कब हुआ। तो फ्रेंड्स, भारत पाक युद्ध जो है सन 1965 ईस्वी में हुआ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है ताशकंद समझौता कब हुआ। तो फ्रेंड्स, ताशकंद समझौता जो है सन 1966 ईस्वी में हुआ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। तो फ्रेंड्स, तालीकोटा का जो युद्ध है 1565 ईस्वी में हुआ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ। तो फ्रेंड्स, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1776 से 69 ईस्वी में हुआ। दोस्तों, यदि ऐसे ही नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो फिर देर मत कीजिए, गोल्डन फ्यूचर सेंटर के साथ जुड़ करके जो है अपने कंपटीशन का लेवल को और स्ट्रांग देन स्ट्रांग कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 ईस्वी में हुआ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर कब हुआ। तो फ्रेंड्स, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 ईस्वी में हुआ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कारगिल युद्ध कब हुआ। तो फ्रेंड्स, कारगिल युद्ध जो है सन 1999 ईस्वी में हुआ। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। तो फ्रेंड्स, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है सन 1930 में हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ फ्रेंड्स। तो सन 1931 ईस्वी में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है सन 1932 ईस्वी में हुआ। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ। तो फ्रेंड्स, 1942 ईस्वी में जो है क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है चीनी क्रांति
कब हुई? तो फ्रेंड्स चीनी क्रांति जो है सन 1911 ईस्वी में हुआ। साथियों ऐसे ही नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो फिर देर मत कीजिए, गोल्डन फ्यूचर सेंटर के साथ जुड़ करके अपने कंपटीशन को लेवल जो है और स्ट्रॉन्ग द स्टार उससे मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? तो फ्रेंड्स भारत में आर्यों का आगमन जो हुआ 1500 ईसा पूर्व हुआ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है महावीर का जन्म कब हुआ? तो फ्रेंड्स महावीर का जो जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व हुआ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है महावीर का निर्माण कब हुआ? तो फ्रेंड्स महावीर का जो निर्माण हुआ सन 468 ईसा पूर्व हुआ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो फ्रेंड्स गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ सन 563 ईसा पूर्व में हुआ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि सिकंदर का भारत पर आगमन कब हुआ? सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? तो 326 ईस्वी से लेकर के 325 ईसा पूर्व के बीच हुआ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब हुआ या अशोक द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त कब हुआ? तो फ्रेंड्स 261 ईसा पूर्व में जो है अशोक के द्वारा कलिंग पर विजय की प्राप्ति हुई। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ? तो फ्रेंड्स विक्रम संवत का आरंभ जो है सन 78 ईसा पूर्व में हुआ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ? तो फ्रेंड्स हिजरी संवत का आरंभ जो है सन 622 ईस्वी में हुआ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है फायान का भारत यात्रा कब हुआ? तो फ्रेंड्स फायान का भारत यात्रा जो है 405 ईस्वी से लेकर के 11 ईसा पूर्व में हुआ। हर्षवर्धन का शासन कब हुआ? तो फ्रेंड्स हर्षवर्धन का जो शासन हुआ 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक, यानी कि 41 वर्ष जो है फ्रेंड इन्होंने हर्षवर्धन ने जो है शासन किया था। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है हैंड सेंग की भारत यात्रा कब हुई? तो 630 ईसा पूर्व हुई। दोस्तों यदि ऐसे ही नए नए वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप गोल्डन फ्यूचर सेंटर को सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा करके क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा दिए गए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पाना चाहते हैं तो गोल्डन फ्यूचर सेंटर के साथ आप जुड़ करके जो है आप बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक करके गोल्डन फ्यूचर सेंटर के द्वारा दिए गए सभी नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं और अपने कंपटीशन का लेवल को और स्ट्रॉन्ग से मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? तो फ्रेंड्स सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो हुआ 1025 ईसा पूर्व में हुआ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो फ्रेंड्स तराइन का प्रथम युद्ध जो है सन 1192 ईसा पूर्व में हुआ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ? तो फ्रेंड्स गुलाम वंश का स्थापना जो है 1206 ईस्वी में हुआ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है वास्को डी गामा का भारत पर आक्रमण कब हुआ? फ्रेंड्स ये वास्को डी गामा जो है भारत पर आक्रमण नहीं किया इन्होंने। वास्को डी गामा का भारत का आगमन कब हुआ? तो सन 1498 ईस्वी में जो है वास्को डी गामा का भारत में आगमन हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध सन 1526 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है फ्रेंड्स पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो फ्रेंड्स पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है फ्रेंड्स अकबर का राज्यारोहण कब हुआ? तो 1556 ईस्वी में जो है अकबर का राज्यारोहण हुआ। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो फ्रेंड्स हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दीन ए इलाही की स्थापना कब हुआ? तो फ्रेंड्स दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में हुआ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो फ्रेंड्स प्लासी का युद्ध 1797 ईस्वी में हुआ। 1757 ईस्वी में प्लासी का प्रथम युद्ध हुआ।
अगले प्रश्न को देख लेते हैं फ्रेंड्स, यानी कि अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न में कहा जा रहा है बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो फ्रेंड्स बक्सर का युद्ध जो है सन 1764 ईस्वी में हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। लेकिन इसके पहले मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल देर मत कीजिए। गोल्डन फ्यूचर सेंटर के साथ जुड़ करके जो है अपने कंपटीशन के लेवल को और जो है बेटर रूप से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, आ गया है गोल्डन फ्यूचर सेंटर लेकर के बहुत ही VVI प्रश्न लेकर के, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और आप सब अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। तो टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स।